संसार को प्रकट करने के क्या भगवान को आवश्यकता पड़ी? संसार बनाया क्यों परमात्मा ने? सुखदेव जी ने यह बताने का प्रयत्न किया। वैसे सवाल भी परीक्षित ने पूछा ही था। संसार इतना दुखदाई है, संसार जब बंधन में डालता है, मकड़ जाल में फंसा लेता है, तो ऐसा संसार बनाने की आवश्यकता क्या थी परमात्मा को? परमात्मा सकल सामर्थ्यवान है। मकड़ जाल का संसार, ये माया का संसार नहीं बनाते तो भी कोई और भी उपाय होता संसार में जीव को भेजने का, उसके कर्मों के फल को भोगने का। तो सुखदेव जी ने कहा कि कोई और उपाय हो ही नहीं सकता। संसार में बिना आए जीव किसी भी प्रकार के कर्म का फल नहीं भोग सकता है। मान लीजिए आधे जीवों ने पाप किए होंगे तो पाप का फल दुख है, तो वो लोग तो संसार में आना नहीं चाहेंगे जिनको दुख भोगना है। वो तो यही कहेंगे कि ना जाएं संसार में। पर जिनके पास पुण्य है उन्हें तो संसार खूब अच्छा लगता है। पुण्य के प्रभाव से आदमी के पास में धन, वैभव, खुशियां होती हैं, मनपसंद चॉइस होती है और सारी चॉइस पूरी होती है पुण्य के प्रभाव से। तो ये तो व्यक्ति संसार को चाहेगा। जिनको दुख है, जिन्होंने पाप कर लिए, उन्हें पता है कि इसका परिणाम अच्छा नहीं है, तो वो संसार में क्यों आना चाहेंगे? इसलिए हे चक्रवर्ती सम्राट, संसार परमात्मा ने जीव के कर्मों के फल भोगने के लिए बनाया है। जीव अपने कर्म करते करते, भोगते भोगते जब थक जाता है, और जब जीव कर्म करते करते, भोगते भोगते थकता है, तो जीव की आयु और शक्ति कम हो जाती है। आयु और शक्ति जब कम हो जाती है तो प्रलय आता है, और प्रलय जब आता है तो सारे जीवों को, पूरे भूमंडल को परमात्मा अपने गर्भ में स्थापित कर लेते हैं। और भगवान के गर्भ में जब सारा भूमंडल चला जाता है तो परमात्मा जगदम्बा रूप धारण करके अनंत शक्ति बनकर संसार में विराजमान हो जाते हैं। एक समय बीतते बीतते जब संसार में ऊर्जा आती है, गर्भ में रहकर संसार जब ताकतवर हो जाता है, तो भगवान सबके कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि को फिर अपने गर्भ से बाहर लाते हैं। और जब सृष्टि बाहर आती है तो उसमें सबसे पहले विधाता ब्रह्मा आते हैं। ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की पुनर्रचना होती है। चंद्र, सूरज आदि समस्त ग्रह नक्षत्र स्थापित हो जाते हैं। जो प्रलय का जल है उसके ऊपर पृथ्वी को लाया जाता है, और ब्रह्मा जी सृष्टि का कारण बनते हैं, परमात्मा नारायण पालन कारण बनते हैं, और शंकर संहार का कारण बनते हैं, मुक्ति का कारण बनते हैं। रजस्तमा ततस्तयो भ्रमन्ते योग साधिनम। अर्थात सदगुरु भगवान कहते हैं, जो कुछ भी है वो ब्रह्मा विष्णु महेश के अधीन है। कोई फल प्रदान करते हैं, पालन का, स्थिति का, जन्म का कारण बनते हैं, मुक्ति का। प्रभ्रमिरदंत युक्ताम, और परमात्मा सभी को कारण बन के भी एक माया के ब्रह्म जाल में रखते हैं, जिससे जीव अपने पिछले जन्म के समस्त स्मृतियों को भूल जाए और केवल जो उसे भोगने को मिले उसे भोगता चला जाए और कुछ न कर पाए। तो जीव जब परेशान होता है तो भगवान फिर अच्छी आत्माओं को भेजते हैं, गुरु बनाकर, साधु बनाकर, ज्ञानी बनाकर,
फिर वो जीवों को भ्रम से रोकने के लिए परमात्मा के संदेश पहुंचाते हैं। अच्छी आत्माएं भी भगवान के पास रहती हैं। जैसे सरकार बदलती है राज्यों में, तो सरकार बदलते ही IAS और IPS ये 2 अफसरों का तबादला जरूर होता है। इनका ट्रांसफर होता ही होता है। क्योंकि जो व्यक्ति के अपने अनुकूल होते हैं समाज की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, उनको लोग यथा स्थान पहुंचाते हैं। परमात्मा समय समय पर ये भेजते रहते हैं महापुरुषों को, और जब अति आवश्यकता पड़ती है तो भगवान स्वयं भी संसार में आते रहते हैं रूप धारण करके। ऐसी भी कुछ आत्माएं भगवान के पास रिजर्व हैं जिसमें स्वयं परमात्मा खुद बैठकर आ जाएं। वो कौन सी आत्मा है? तो कहा मुक्त प्रधान आत्मा है वो, जो मुक्ति प्राप्त कर चुकी आत्मा है, जो स्वतंत्र हो गई हैं जन्म मरण से। उन आत्मा का सहारा लेकर भगवान भी अवतरित होते रहते हैं, प्रकट होते रहते हैं। दुख सुख का संसार परमात्मा ने बना दिया, पर विधाता का, ब्रह्मा जी का जो संसार है बार बार प्रलय को जा रहा है, बार बार प्रलय को जा रहा है। ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रही ये बात कि मैं जो निर्माण कर रहा हूं वो साथ ही साथ नष्ट क्यों हो रहा है, उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है, वो जीवंत क्यों नहीं रह रहा है। तब ब्रह्मा जी को अचानक एक आवाज सुनाई पड़ी। वह आवाज है ब्रह्मा जी के कान में ये ध्वनि आई, तपह तपह तपह। ब्रह्मा जी ने 3 बार एक ही प्रकार के वचन को सुना। ब्रह्मा जी समझ गए कि परमात्मा नारायण मुझे कह रहे हैं कि तू तप कर ले। तो ब्रह्मा जी ने नारायण की भाषा को समझ करके तप किया, और तप के बदल भगवान विष्णु जो नारायण मेरे परमात्मा हैं वो प्रकट हुए ब्रह्मा जी के प्राण शक्ति से। और पाताल में जाकर के भगवान ने पृथ्वी को सुरक्षित लिया, और वहां जिस दैत्य ने पृथ्वी को दबा रखा था पाताल में, उस दैत्य का वध किया। पृथ्वी लाकर के भगवान नारायण ने दे दी ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जो भी निर्माण कर रहे थे वो पृथ्वी के कारण अब उनका जीवन बच रहा था। क्यों? ये पृथ्वी परमात्मा नारायण की दी हुई शक्ति है। इसके बगैर कोई भी जीव पैदा होकर जीवित नहीं रह सकता है। चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो नभचर हो, आकाश में उड़ने वाला हो, चाहे पानी में रहने वाला हो, चाहे पृथ्वी पर बिना पृथ्वी के जीवन नहीं है किसी को। इसीलिए प्रातः काल उठकर एक बार जरूर पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। क्यों? इसके बगैर जीवन नहीं है। आपके पेट में जो कुछ भी जा रहा है वो पृथ्वी पर है। आपके गाल बाल दांत मुंह सब जगह को जो अच्छा रखता है, सुंदर रखता है, वो भी पृथ्वी पर ही पैदा होता है। डॉक्टर जितनी बात, आयुर्वेद के डॉक्टर जितनी बात आपको समझाते हैं, वो भी सब पृथ्वी पर पैदा होता है। पृथ्वी के अभाव में ब्रह्मा भी सृष्टि को नहीं बचा पाए तो आप कैसे बचा पाएंगे? इसीलिए हम सबका धर्म बनता है कि हमें पृथ्वी की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। आप में से कोई भी तो फूबड़ा होगा, गंदा होगा इस बात को लेकर, जहां मन आया थूक दिया, जहां मन आया पेशाब कर दिया, जहां मन आया कागज फेंक दिया, जहां मन आया बोतल फेंक दिया। ऐसे बदमाश लोगों की धरती पर कोई कमी नहीं है। मैं किसी का नाम लेके बदमाश नहीं कह रहा, पर हां मैं ये बता रहा हूं ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो निहित स्थान के अलावा भी कचरा फैलाते रहते हैं। बस मेरी सोच है कि आप जो जगह निहित की है सिस्टम ने कचरा डालने के लिए, आप वहां तक कचरे को संभाल के रखिए। आपने खा लिया पी लिया क्या फर्क पड़ता है, थैली में भर के रखो सब।
जहां लगे कि यहां है कूड़ादान, वहां डाल दीजिए एक व्यवस्था के तहत। पर आदमी बहुत पागल हो चुका है, जहां मन करता वहीं थूक देता है। अच्छा आप बताओ, धरती पे थूक कर तुम तो फ्री हो गए थूक से, पर तुम्हारे ऊपर कोई थूक दे तो बताओ क्या होगा रिएक्शन? मान लीजिए तुम्हारे ऊपर थूक दे तो क्या रिएक्शन होगा? आपने पृथ्वी के ऊपर तो कितनी बार थूका, कितनी बार थूका, मैंने भी थूका, आपने भी थूका, धरती ने तो कोई रिएक्शन गलत दिया नहीं। पर ध्यान रखो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों धरती भी आपको गलत रिएक्शन देगी, उसका भी परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। आपका पूरा शरीर कचड़ा हो जाएगा एक दिन। आपके शरीर को देख के घिन आएगा लोगों को। ऐसा भी टाइम आ सकता है। इसीलिए देवताओं को अशुद्ध ना रखें, हवा को दूषित ना करें, पानी को गंदा ना करें, धरती को गंदा ना करें, अग्नि को गंदा ना करें। अब आप कहेंगे महाराज तो फिर कैसे शुद्धि होगी? शुद्धि तो यही करते। बिल्कुल सही कहा, पानी से शुद्धि होती है शरीर की। पानी गंदा हो जाता है, आप तो नहा लेंगे धो लेंगे, आप तो पवित्र हो गए, बदबू दूर हो गई शरीर की, कपड़े से भी मैल निकल गया। पर पानी ने जो मैल अपने साथ बटोर कर मोरी के अंदर पाइप के द्वारा नाले तक ले जाकर छोड़ा है, और वही पानी जब नदी आदि में पहुंच जाता है तो नदी को भी अपवित्र करने का प्रयत्न करता है। तो कैसे हम अपने पाप को धोएं? तो उसके लिए कहा कि फिर हमें नदियों का सम्मान करना चाहिए, जो तुम्हारी गंदगी को भी सहन कर रही है, जो तुम्हारे गटर को भी पचा रही है, फिर भी तुम्हारे पाप धोने के लिए बैठी है। इसीलिए समय मिलने पर कभी कभी नदियों पर जाकर भी हमें ध्यान साधना, पूजा पाठ और प्रणाम करते रहना चाहिए। नदियों को भी माँ की जगह। अब पहली बातें हैं कथाओं की, अब तो माँ को ही सम्मान नहीं है तो नदी को सम्मान देने कौन जाएगा? मैंने कहा माँ की तरह सम्मान नदी को देना चाहिए, पर अब पहले माँ को सम्मान मिले तब तो नदी को सम्मान मिलेगा। ये तो पुरानी बात है, जब माँ को भगवान का दर्जा प्राप्त था तब नदियों के लिए कहा जाता था कि नदियां भी माँ के समान हैं, जीवन देने वाली। अब तो माँ के साथ ऐसा ज्यादा व्यवहार कोई करता नहीं है माँ जैसा। कोई भाग्यवान महिला होंगी जिनको माँ का दर्जा, माँ का सम्मान मिल रहा है। बाकी महिलाओं को तो गुलाम बन के रहना पड़ रहा है, बच्चों का, औलाद का। गुरुजी क्या करें, बड़े बेटे ने आने नहीं दिया कथा में। अब लो बताओ, बड़ा बेटा तुमसे बड़ा हो गया? अरे तुम्हारे तो पेट में से निकला है। वो कौन होता है तुम्हें आज्ञा देने वाला, रोकने वाला, कहने वाला, बताने वाला, भेजने वाला, न भेजने वाला? तुम्हारा दिल जब करे तब चल पड़ो भगवान के नाम से, कथा में, भजन में, कीर्तन में, सत्संग में। तुम्हारी आज्ञा से वो नहीं जी रहा तो तुम क्यों उसकी गुलामी में फंसे पड़े? पर क्या करें, मजबूरी है सबके सामने। बुढ़ापा आ रहा है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? पर साथ साथ में आदमी ये नहीं सोचता बुढ़ापा आ रहा है तो आए, इस बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए सब तो मेरी कमाई का है, सब तो मैंने ही जमा किया है, और उस पे दूसरा कोई बॉसगिरी करे और मैं गुलामी करूं, ये कहाँ का? ना 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 ना। आपका हक है कि आप मृत्यु पर्यंत सहनसा बनकर जिए। सहनसा, आप मृत्यु पर्यंत महारानी बनकर जिए, महाराज बनकर जिए। आपके सम्मान में कोई कमी न आए, इस तरह का जीवन आप जी सकते हैं अगर चाहें तो। पर आप खुद ही अपने आप को सरेंडर कर देते हैं माया के हाथ में, परिवार के हाथ में, तो आप तकलीफ में पड़ जाते हैं। और आप खुद ही डरने लग जाते हैं अपने पेट के पैदा हुए बाल बच्चों से, तो आपकी मुश्किलें तो सामने आएंगी। आपको डरना नहीं है, आपको बच्चों को डरा के रखना है, जिससे उनका पूर्णतः भला हो और मर्यादा और धर्म का भी भला हो
और पूरी तरह वो देव पूजा में रुचि रखकर तुम्हारा भी भला हो। बालक डरता है माता पिता से, उस बालक का बहुत ज्यादा भला होता है। जो बालक निडर हो जाते हैं वो बालकों का भला नहीं होता है ज्यादा। इसीलिए माँ बाप से डरने वाली प्रक्रिया घर में होनी चाहिए, भगवान से डरने वाली प्रक्रिया घर में होनी चाहिए, पाप से डरने वाली प्रक्रिया का ज्ञान घर में होना चाहिए। आज भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे हैं, राजन आज ब्रह्मा की सृष्टि संपन्न हो गई, भगवान नारायण पालन करने लग गए पृथ्वी के साथ, शंकर भी वक्षस्थल से प्रकट होकर के सृष्टि के संहार के लिए, कल्याण के लिए प्रकट होकर के साक्षात हो गए। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की और ब्रह्मा की सृष्टि में अमेथुने मनुष्यों का जन्म हुआ और अमेथुने मनुष्यों के यहाँ मनु रूप में, सतरूपा रूप में स्त्री पुरुषों का आगमन हुआ और फिर उसके पश्चात में ब्रह्मा की आज्ञा से 27 मनुओं ने मिलकर के मैथुन की सृष्टि, जन्म मरण की सृष्टि, कर्म फल की सृष्टि प्रारंभ की। सतरूपा के गर्भ से जन्म मरण का, कर्म फल का सृष्टि प्रारंभ हुआ। उनके घर में 5 संतानों का जन्म हुआ, 3 पुत्रियां 2 पुत्र, आकृति, प्रसूति, देवहूति और 2 पुत्र प्रियव्रत, उतानपाद। तीनों पुत्रियों का विवाह दूसरे मनुओं की संतानों के साथ हुआ। सृष्टि चलाने के लिए जो आवश्यक शास्त्र होता है वो उस समय घटित हो जाता है। दूसरे मानव जो पैदा हो गए थे ब्रह्मा के यहाँ, उनके साथ शतरूपा की कन्याओं का विवाह हुआ। मान लीजिए महर्षि मरीच के साथ विवाह हुआ, कर्दम ऋषि के साथ हुआ, दक्ष प्रजापति जी के साथ हुआ और उनके घर में संतानें हुई। आकृति जी के घर में 2 पुत्र हुए, देवहूति जी के घर में 9 कन्याएं हुई और 9 कन्याओं से जब संतुष्टि नहीं हुई देवहूति माता को, तो सहस्त्र वर्षों तक तप करने के बाद में भगवान विष्णु उनके घर प्रकट हुए और भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने अपनी माता का कल्याण किया। बोलिए श्री कपिल भगवान की जय हो। आत्मग्लानि त्वया भक्तम यस्य धर्म प्रपन्नय तृष्णां कृतं अर्थानां लोभम नाम स्मृति सुधाम। कपिल भगवान इसलिए प्रकट हुए माता देवहूति के घर के माता की तृष्णाएं समाप्त नहीं हो रही हैं। मां बेटियों से संतुष्ट नहीं हुई, 100 वर्ष तप किया, भगवान प्रसन्न हुए, पुत्र बनकर स्वयं ही आ गए। वो जानते थे अगर मैं इन्हें पुत्र दूंगा मायावी, तो वो इनका तृष्णा मिटा नहीं पाएगा, और मां की तृष्णा अगर नहीं मिटी तो मां का उत्थान कैसे होगा, मां का कल्याण कैसे होगा। इसीलिए पुत्र जन्म का मतलब होता है माता पिता और कुल का कल्याण हो जाए तो ही पुत्र जन्म का अर्थ सिद्ध होता है। नहीं तो फिर पुत्रों के रूप में दुनिया भर के तो जानवर पैदा हो ही रहे संसार में, चाहे उन्हें नर कहो, चाहे मानव कहो, चाहे आप और कुछ कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता नर नारी पैदा होने से। अगर घर में पुत्र पैदा हुआ है तो परिवार का पूर्णतः कल्याण करने का उसका ही जिम्मेदारी है, उसका ही अधिकार है पुत्र का। इसीलिए आज तक भी पुत्र की तृष्णा है सब लोगों में। पुत्र नहीं हुआ तो लोग नाराज से रहते, परेशान से रहते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने कथा सुन रखी है, बिना पुत्र के कल्याण नहीं है, बिना पुत्र के उद्धार नहीं है। ऐसे कल्याण उद्धार नहीं है, पुत्र पैदा होने से उद्धार कल्याण नहीं होता है। पहले जमाने में पुत्र ऐसे हुआ करते थे कि वो अपनी तपस्या से माता पिता और कुल का नाम रोशन कर देते थे। इस कारण माता पिता सहज खुशी से मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। अब ऐसा नहीं है, पर आज भी पुत्र के रूप में अगर औलाद आवे
नर के रूप में नारायण आ जाए अपने घर, ऐसा हमारी कल्पना होनी चाहिए। तो आज भी कल्याण करेंगे पुत्र। आज ही पुत्र दरिद्रता दूर कर रहे हैं, आज ही पुत्र गरीबी दूर कर रहे हैं, आज ही पुत्र धर्म के मार्ग पर ले जा रहे हैं, आज पुत्र तीर्थ करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब खराब हो चुका है, नहीं, कुछ अच्छा भी है। पर भागवत कथा कहने का मतलब है सबका अच्छा हो, किसी का बुरा, किसी का अच्छा नहीं, सबका ही अच्छा होना चाहिए और सबके पुत्र ही कल्याणकारी सुखदायी होने चाहिए। क्यों? बेटी तो पराया धन बोलते, आएगी, बड़ी होगी और चली जाएगी, उसे दूसरे का घर संवारना रहता है। वो उसका घर संवारे, उसका कल्याण करे, पर तुम्हारी छाती पर जो दार दर रहा है वो तुम्हारा कल्याण करे। इसलिए भगवान कपिल मुनि के रूप में पधार गए। दक्ष प्रजापति के घर में 5000 से भी ज्यादा पुत्रों का जन्म हुआ, 60 से भी ज्यादा कन्याओं का जन्म हुआ। नारद जी की कृपा से दक्ष प्रजापति के सारे पुत्र महान तपस्वी और सन्यासी बने। दक्ष प्रजापति ने अपनी सभी कन्याओं का विवाह देवताओं के साथ किया। इतनी कन्याएं होकर भी कोई भी कन्या गिरे पड़े घर में विवाह करके नहीं गई महाराज। एक से कालीसान देवता के घर में कन्या विवाह करके गई और छोटी कन्या का भाग्य तो और ही अच्छा था। देवों के देव महादेव के साथ में दक्ष प्रजापति की छोटी कन्या सती का विवाह हुआ था। कल मैंने सूक्ष्म भाव से कथा सती माता की सुना ही दी आपको। आज उनका जन्म हुआ है तो आज नाम और गिनती सुना रहा हूं। सभी कन्याएं सहज रूप से अपने जीवन का निर्वाह करने लगी और मानव और देवताओं की सृष्टि प्रारंभ हो गई। कपिल भगवान धीरे धीरे अपनी माता को ज्ञान देते देते अपनी बहनों को बड़े होते देख रहे हैं और नारायण ने अपनी 9 बहनों का विवाह ब्रह्म ऋषियों से किया। यथा दृष्टाम ध्यानस्य प्रवृत्ति। कपिल भगवान ये जानते हैं कि जिस नर में, जिस दूल्हे में भगवान के प्रति आस्था है वो ही मेरी बहन को सुख दे सकता है, और जिस नर में शराब के प्रति, सिगरेट के प्रति और बुराइयों के प्रति आकर्षण है वो मेरी बहन को सुखी रख सकता नहीं है। चाहे वो 5 लाख रुपए महीने कमाता हो, चाहे 10 लाख कमाता हो। आप ध्यान कर लेना, भगवान के प्रति जिसमें आस्था है, माता पिता के प्रति जिसमें आस्था है, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, पर अपनी कन्या का विवाह उसके साथ ही करो। कल अच्छा होगा तुम्हारी कन्या का। पर तुमने नौकरी चाकरी तनख्वाह देख के विवाह कर दिया, दारू धक्कड़ सिगरेट नहीं देखा तो रात दिन रोना पड़ेगा तुमको। तुम्हारी बेटी के जीवन का सर्वनाश हो जाएगा। रात में पति जब पी कर आता है तो पत्नी केवल यही सोचती है कि मैं कम मरूं, कम मरूं, कम मरूं। इसीलिए नशेड़ी पति ना मिले किसी को। मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूं भगवान से, बाकी तो आपको थोड़ा थोड़ा सोचना समझना और थोड़ा त्याग रखना पड़ेगा। आदमी को क्या भूकंप आ गया है दिमाग में कि उनके पास में 2 फ्लैट हैं और लड़का लंदन में नौकरी करता है। बस ये 2 आइटम देख रही है दुनिया बस, और सीधा कन्यादान कर डाल रहे महाराज। केवल इतना मत देखिए। ये कपिल भगवान और भागवत की कथा मुझे सुनाने की जरूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि परिस्थिति में रोज देख रहा हूं ऐसी। तो कैसी करना चाहिए? तो कहा द्रव्यो न धर्मणम पुण्य। अपनी बहन और बेटी के लिए चाहे द्रविण और धनवान पति न मिले पर गुणवान पति होना चाहिए।
तो आजकल कैसा भूकंप आया है, मैंने कहा ना आजकल चालाकी कैसी है। आजकल क्या कर रहे हैं लोग, जो है कुंडली में गुण दिखवा रहे हैं। कुंडली में दूल्हा में एक भी गुण नहीं है, पर कुंडली में 24 गुण मिल गए। तो लोग कहते हैं हाँ 24 गुण तो उत्तम है, कर डालो कर डालो। है कागज की लिखा पढ़ी में चाहे 36 गुण हो, पर कोई काम के नहीं है। जब तक वास्तविक गुण नहीं है तब तक वो किसी काम का नहीं है। अच्छा देखो, सारे लोग मेरी बात को मानते सुनते तो हैं, पर जाएंगे कुंडली बनवाने के लिए, जाएंगे गुण दिखवाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पंडित जी के पास मत जाओ, गुण मत दिखवाओ, सब करो, पर लड़का लड़की में भी कुछ गुण देखने चाहिए, कन्या में भी देखने चाहिए। कन्या भी श्रेष्ठ गुण वाली हो, कन्या भी शील स्वभाव की हो, कन्या अपने माता पिता का सम्मान करती हो तो सास ससुर का भी सम्मान करे। जिस कन्या को सम्मान करने की आदत नहीं है वो गृहिणी बनने के लायक नहीं है। जो माता पिता का आदर करती नहीं होगी वो सास ससुर का भी आदर करेगी नहीं महाराज। है अच्छा, माता पिता तो बताते नहीं है क्योंकि कन्या की शादी करनी है, इसलिए वो छुपाते हैं। वो नहीं बताते कि हमारी कन्या खाने को दौड़ती है हमको, हमारी कन्या तो बड़ी सगुणी है, हमारी कन्या तो बहुत दीवार है, हमारी कन्या तो बहुत सुगुड़ती है, हमारी कन्या जैसा तो पूरे गांव में कोई लड़की ही नहीं है, वो तो इतनी महान है। और बाकी तो माता पिता जानते हैं और कन्या जानती है कैसी है। हाँ मैं करूं उससे अच्छा है, तुमने करके दिखा दिया तो अच्छा लीला। हाँ माँ को बोलने नहीं देती बहुत सारी कन्याएं, माँ इतना सा समझाने जाती है, कन्याएं टूट के पड़ती हैं भूखी बंदरिया की तरह। अंत तो गत्वा माँ को चुप होना पड़ता है, क्योंकि परिवार में क्लेश रोकना है तो चुप होने में ही फायदा है। और चुप खाली बड़े बूढ़े ही हो सकते हैं, बच्चे चुप नहीं हो सकते। क्यों? बच्चों का जन्म चढ़ता हुआ है और बूढ़े माता पिता का जन्म गिरता हुआ है। और शांत वही होता है जो गिर रहा है, जो चढ़ रहा है वो काहे को शांत होगा। इसीलिए माता पिता को ही चुप होना रहना पड़ता है मजबूरन। 1 मिनट में बालक माता पिता को चुप कर ही देते हैं। कारण, कई कारण हैं चुप करने के। एक तो कारण यही है पैसे का। माता पिता कम कमाते थे, बच्चे ज्यादा कमाते हैं तो वो पैसे की धौंस दिखाते रहते कि तुमने क्या किया हमारे लिए, क्या किया हमारे लिए, क्या किया। अरे पगले, शीशा में देख तेरे थोपड़े को, ये नाक, ये आंख, ये जितना भी नाक नक्शा भगन, ये सब माता पिता ने बना के दिया है तुझको। तेरे पास कोई शक्ति नहीं है अपने आप को पैदा करने की। ये सब माता पिता का दिया हुआ है। बालक क्या सोचते हैं कि फलाने का बंगला हमारे पास क्या, फलाने की गाड़ी हमारे पास क्या। आज हमने थोड़ी देर टीवी देखी, उसमें न्यूज में आया कि मध्य प्रदेश में माँ ने मोटरसाइकिल की चाबी नहीं दी, खाली बेटे को इतने में काट दिया, माँ को तलवार से मार दिया। आज न्यूज में देखा। बोलो, मोटरसाइकिल की चाबी नहीं दी बस बेटे को, माँ को मार के 30 किलोमीटर बोरे में भर के मोटरसाइकिल पे धर के फेंक के आ गए लोग। अब बोलिए, अब माँ ने इतने लिए दूध पिलाया था इसको, इसीलिए आंचल पिलाए थे, इसीलिए गुड़ दलिया खा के जी रही थी, इसीलिए रात भर जगती थी, इसीलिए साड़ी बिछाती थी इसके बाथरूम को सीखा करने के लिए गीले में। ये सब सोच के माँ ने इतनी सेवा की दुष्ट की। पर दुष्ट बुद्धि कब प्रकट होगी ये किसी को नहीं पता है। कई जगह तो चाय पीते पीते हंसते हंसते लड़ाई हो जाती है महाराज। 5 मिनट पहले सब हंस रहे थे, अच्छी बोल रहे, चाल रहे थे, और 2 मिनट के बाद में दे लात दे घूसा, दे लात दे घूसा। अरे अभी तो सब बढ़िया चल रहा था, अचानक ये क्या हो गया। क्यों? बुद्धि इतनी निकम्मी होती है इंसान की, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। ये कब पलटा मारेगी, ये कब कैसा सोचेगी,
इसका कुछ भरोसा नहीं है। इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं बुद्धि से और मन दोनों से ही भगवान को पा नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों गद्दार हैं, इनका कोई भरोसा नहीं कब धोखा देंगे। मन भी और बुद्धि भी, ये सगे नहीं है किसी के मन बुद्धि। पल पल मन बदलता है और पल पल बुद्धि बदलती है महाराज। मन जैसा नहीं हुआ तो मन नाराज। अच्छा, मन नाराज हो जाए तो आदमी के थोपड़े पे दिखे नाराजी, चेहरे पे आ जाए। बुद्धि को अच्छा नहीं लगा तो थोपड़े पे आ जाए, सब नाराजी यहां दिखे। क्यों? क्योंकि मन और बुद्धि दोनों ही साकार नहीं है, वो निराकार है। क्या करेंगे फिर? सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा, राजन आज कपिल भगवान ने अपनी बहिना का कन्यादान अत्रि मुनि के साथ में किया। सबसे छोटी कन्या अनुसुईया। अनुसुईया ऐसे पति के साथ विवाह करके चली गई जिस पति के पास में रहने खाने की भी सुविधा नहीं है। और ये चॉइस कपिल भगवान की। पहले लड़कियों को पूछा नहीं जाता था कि तुम्हें दूल्हा कैसा लगा, क्योंकि पहले दूल्हा दिखाया नहीं जाता था। दूल्हे का दर्शन कन्या अग्नि के यज्ञ आदि सत्कर्म करके 7 फेरे लेने के बाद ही करती थी, और वो भी तब करती थी जब घर के बुजुर्ग दर्शन करवाते थे, तब दर्शन करती थी। पहली परंपराएं ऐसी थी। अब लड़कियां बदला चुक रही हैं। मर गई होंगी वो पहले, अब जन्म ले लेके दोबारा आ रही हैं, अब वो बदला चुक रही हैं। अब वो माता पिता को ना पूछ रही, बदला ले रही हैं। उन्हें याद है पिछले जन्म की कि हमें पूछा नहीं था, मम्मी पापा ने ऐसे बांध दिया था हमें काले ककूड़े को, पूरी जिंदगी हम रो रो के काटे, अब हम कहे फिर। अब वो नहीं पूछ रहे किसी को, अदला बदली हो रही है महाराज। सब यही चुकना है, संसार है ये, यही सब लीला होनी है सबकी। चाहे मजाक जैसी बात लग रही है, पर ये बिल्कुल सच ही है कि संसार में इसी धरती पर सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कभी मिट्टी नीचे और वही मिट्टी कभी ऊपर आ जाती है, तभी खेत में फसल होती रहती है। कभी ये ऊंचा, कभी वो नीचा, कभी ये बड़ा, कभी वो छोटा। संसार में मैं और आप सब छोटे बड़े होते रहेंगे। ये संसार में प्रक्रिया चलती रहेगी। सदैव बड़ा नहीं कोई रहेगा, सदैव छोटा भी कोई नहीं रहेगा, सदैव कुरूप कोई रहेगा नहीं, और सदैव स्वरूप भी किसी का रहेगा नहीं। है जिनकी सुंदरता को पूजा जाता था, उनकी सुंदरता को अब कोई देखने को राजी नहीं है महाराज। क्या? क्योंकि सौंदर्य के साथ में जवानी होना जरूरी है। अगर सुंदर आदमी की जवानी चली गई तो फिर कोई नहीं देखता उसको, उसका बड़ा बुरा हाल हो जाता है। विश्व सुंदरियों को भी बुढ़ापे में बड़ी बुरी गति से मरना पड़ता है। बंबई तो इसके लिए पहले से जानी जाती है महाराज। बहुत विश्व सुंदरी बंबई में रहती हैं, गल गल के सड़ सड़ के मर गई महाराज। बाद में वो एक्टरनी हो गई, फिल्में में चली गई, और बाद में सारा खेल लुट गया, शरीर जीवन बचा ही नहीं। बुढ़ापा तो सबका ही दुश्मन है। इसीलिए जब तक तुम्हारी सुंदरता और जवानी है, तब तक ही परमात्मा के सुंदर स्वरूप को पाने की चेष्टा करो। जब सुंदर स्वरूप तुम्हारा बचेगा नहीं, तब तक फिर श्याम सुंदर भी तुम्हें मिलने वाले नहीं है। कोई नहीं मिलता बुढ़ापे में। तो धन की, वैभव की, सम्मान की, शक्ति की, पार्टनर की, मित्र की, सबकी जरूरत जवानी को है। बुढ़ापे में सब चीजें धीरे धीरे मिटने लगती हैं प्यारे बंधुओं। मैत्री ऋषि गार्गी जी के साथ में नारद की वाणी सुन रहे हैं, और अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनुसुईया को लेकर के उदंबर के झाड़ के नीचे जाकर आसन पर पत्नी को बिठा दिया।
अनसुईया जी को कहा देवी यही तुम्हारी ससुराल है, यही तुम्हारा महल है, यही रहना है हमको और तुमको। और वृक्ष के नीचे बैठने की परंपरा शायद तब से ही होगी या पहले से होगी। हमने भी बचपन में देखा, गांव के बाहर बगीची और मीठे पानी का कुआं होता था, वहां पर बारात को रोकते थे पहली बार। वहां नहाओ धोओ, दूल्हा को पानी स्नान कराओ, मीठा पानी पिलाओ। और जब दुल्हन को लेके आते तो दुल्हन को भी ऐसे ही गांव के बगीचे में रखा जाता। सूर्य अस्त हो जाएगा, गांव की सब बड़ी बूढ़ी आएंगी, तब तुझे दुल्हन अंदर गांव में प्रवेश करेंगी, भजन गीत गाते गाते देवताओं के साथ। ऐसी हमारे आर्यों की, सनातनियों की परंपरा है। पर अब तो वो सब खत्म हो गई महाराज। अब कहाँ बची है? अब तो इस ग्रंथ में बची है, इसलिए ग्रंथ को मैं पढ़ा रहा हूं, सुना रहा हूं। एक बार हमारे दुबे जी के लिए तालियां बजाओ जो मौका दिया आपको।